कोरोना महामारी में पिछले 1.5 वर्षों से खेल की जो गतिविधियां हैं पूरी तरह से ठप है। ऐसे में गुलजार रहने वाले मैदान पूरे तरीके से सूने पड़े हैं और जैसे वहाँ के कई जो खिलाड़ी थे वो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। मैं तकरीबन 9 साल से इस राइफल शूटिंग कर रहा हूँ। कोई भी तरीके का बेनिफिट ना दिखते हुए भी मेरा जो मन है वो काफ़ी कहीं ना कहीं राइफल शूटिंग की तरफ था। मोमोज से मुझे भले ही कुछ जो भी रुपया मैं कमा रहा हूँ, फिर भी जो मेरा पैशन है वो कहीं ना कहीं इसमें मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि आज देश में वो माहौल ही नहीं है कि अदर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए। पूरे दुनिया में ओलंपिक का माहौल है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप होता, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता, तो देश में एक अलग तरीके का माहौल होता जो देश में आज माहौल नहीं है। क्रिकेट आज क्रिकेट नहीं रह के एक बिजनेस बन चुका है। खिलाड़ी होने के नाते एक मन में एक जज्बा है कि भले ही सरकार मदद ना करे, मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपने देश के लिए कोशिश करता रहूँगा। नेशनल चैंपियन रह चुके हमारे साथ हर्षल झाड़े जी हैं, जिनको कोरोना महामारी के कारण उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक संकटों के कारण उनको आज परिवार का पालन पोषण करने के लिए मोमोज का ठेला लगाना पड़ रहा है। काफ़ी दर्दनाक बात है और सरकार कहीं ना कहीं इन जैसे खिलाड़ियों को दुर्लक्षित कर रही है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि बंदूक छोड़ इन्हें रसोई संभालनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे कि नेशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं चैंपियनशिप खेले हैं और आज कहीं ना कहीं आपको मोमोज बेचना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दुख तो बहुत होता है कि एक 8 साल 9 साल के करियर के बाद जब हम उस मुकाम पे थे कि शायद 1-2 साल और लगेगा और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने का मौका मिलेगा, या 2019 में जो मेरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप था उसमें 20 रैंक हासिल करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो वक्त अभी बहुत करीब है जब मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल सकता हूँ। लेकिन अपने देश पे, सिर्फ देश पे ही नहीं पूरी दुनिया में जो संकट है कोरोना महामारी, उस संकट की वजह से आज देश में सभी खिलाड़ियों पे जो हाल है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी आ चुके हैं। उसके वजह से मेरी जो एकेडमी में मैं काम करता था वो एकेडमी 2020 से बंद है। उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से मैं मोमोज का ठेला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से कुछ ना होने की वजह से मेरा एक फ्रेंड का कैफ़े है नंदनवन में, वहाँ पे मैंने मोमोज का ये सीखा हूँ। उसके बाद वो सीखने के बाद मुझे लगा कि एक मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं मोमोज को जो मैंने सीखा है 6 महीने 8 महीने जिस मैंने सीख के, उसके बाद मैं इसको कहीं ना कहीं अपना यूज़ करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। लगभग 8 बार आप नेशनल खेले हैं और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए आपने कहीं ना कहीं प्रशिक्षण या पार्टिसिपेट भी हुए। क्या कहना चाहेंगे अब तक का जो आपका ये सफ़र रहा है, कैसा रहा? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि जब मैंने 2013 में शूटिंग स्टार्ट किया था उस समय अगर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी होती, राज्य सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी होती कि जिस वजह से एक राज्य सरकार के खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं देश की सरकार से नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने देश को अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता कि आप मुझे मदद कीजिए। मैं उम्मीद रख सकता हूँ मेरे राज्य सरकार पे, महाराष्ट्र सरकार से, कि आप तब तक मेरी मदद करें जब तक मैं देश के लिए नहीं खेल लेता। देश के खेलने के बाद में हो ना हो मैं भारत सरकार की जिम्मेदारी हो जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं नाकाम है। उस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जो पॉलिसीज़ है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही शायद खिलाड़ियों को फ़ायदा मिल पाएगा और वो खिलाड़ी जो देश का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है, जो आज स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इस मुकाम पर आके खड़ा नहीं हो। कहते हैं खिलाड़ी कभी हारता नहीं, सीखता है, और ऐसे में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको कि परिवार जो आपको हमेशा से एक हीरो की तरह देखा है और आप एक रसोई में लजीज स्वादिष्ट मोमोज बेच रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं परिवार इससे दुखी नहीं है? जी बिल्कुल, परिवार को कहीं ना कहीं दुख होता है और परिवार के साथ साथ जो जिन लोगों ने मुझे आज तक सपोर्ट किया है उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि मैं 8-9 साल की जर्नी के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया, या फिर जो मेरी कोशिश है वो कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रही है। लेकिन एक खिलाड़ी, जैसे आपने कहा, एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वक्त फिर से मेरा आएगा जिस समय मैं फिर से अपने प्रयासों को एक नई बुलंदी की ओर पहुंचाने की कोशिश करूंगा और फिर से मेरे प्रयासों को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल की कोशिश मैं करता रहूँगा। एक खिलाड़ी के लिए मैदान में हमेशा से चुनौती रहती है और आपने मोमोज का ठेला लगाया है। उस प्रदर्शन में और इस प्रदर्शन में कितनी चुनौती मानते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी के अंदर जो पैशन होता है,
हमको मैं तकरीबन 9 साल से इस राइफल शूटिंग कर रहा हूँ। कोई भी तरीके का बेनिफिट ना दिखते हुए भी मेरा जो मन है वो काफ़ी कहीं ना कहीं राइफल शूटिंग की तरफ था। मोमोज से मुझे भले ही कुछ जो भी रुपया मैं कमा रहा हूँ, फिर भी जो मेरा पैशन है वो कहीं ना कहीं इसमें मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही है, और शायद कभी वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो मेरा जो पैशन है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के तरफ है, शूटिंग के तरफ है, जिससे मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। लेकिन इस परिस्थितियों के कारण और कहीं ना कहीं देखा गया है कि आज देश में वो माहौल ही नहीं है कि अदर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए। क्रिकेट के अलावा अगर मैं शायद कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहा होता तो आज मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन एक अदर गेम में होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि इस गेम को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, और सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि देश की हमेशा से ये विडंबना हो रही है कि क्रिकेट के अलावा बाकी जितने भी मतलब खेल हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से ही दरकिनार करते आ रही है, और आप जैसे नेशनल लेवल के जो चैंपियंस होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए हमेशा से कहीं ना कहीं एक दुख वाली बात होती है कि सरकार इसे दरकिनार करती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, इसमें बहुत एक जो है दुख बिल्कुल होता है। खिलाड़ी के तौर पर हमने हमेशा देखा गया है कि हम काफ़ी हमेशा मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम भी देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें और देश के लिए पदक लाए, लेकिन जो सपोर्ट आज जो क्रिकेटर्स को मिल रहा है, मैं नहीं कहता कि उन क्रिकेटर्स को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन खिलाड़ियों को भी वो सपोर्ट मिलना चाहिए जो देश के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखा गया है तो ओलंपिक का माहौल है देश में और पूरे दुनिया में ओलंपिक का माहौल है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप होता, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता, तो देश में एक अलग तरीके का माहौल होता, जो देश में आज माहौल नहीं है। और वही रीज़न है कि हमको ओलंपिक से पदक नहीं मिल रहे, क्योंकि उस शुरुआती दौर पे उन प्रयासों के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाकाम है। बिल्कुल अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे खिलाड़ियों की मदद करे तो मुझे लगता है कि देश में आगे चल के काफ़ी सारे मेडल्स आ सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को या स्टेट लेवल के प्लेयर्स को अनदेखा किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि देश में और ओलंपिक के मेडल आने के आसार है या फिर उम्मीद है। क्यों ऐसा लगता है कि क्रिकेट के अलावा जितने भी जो खिलाड़ी होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आए दिन समाचार आते हैं कि कबड्डी के जो है वो केले का ठेला लगा रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई अपने आर्थिक संकटों से इतना जूझ पड़ा है कि कहीं ना कहीं उसको एक मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है? जी मुझे तो एक खिलाड़ी के तौर पे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल मैं बिन शंका ये बात कहूँगा कि क्रिकेट में जो पैसा है, क्रिकेट आज क्रिकेट नहीं रह के एक बिजनेस बन चुका है। आईपीएल की वजह से बोलो या देश में चल रही वो जो बुकीज़ है, वो सारी चीज़ों की वजह से वो क्रिकेट एक सट्टा बाजार बन के रह गया, और उसकी वजह से मीडिया हो गया या फिर सरकार हो गया, उनका झुकाव क्रिकेट की तरफ है और उस वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के साथ गलत हो रहा है, देश के उन खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है। आज देखिए मैं महाराष्ट्र में नागपुर जैसी जगह पे खड़ा हूँ, जहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे नागपुर के होने के बाद भी मीडिया इतना इनिशिएटिव लेने के बाद भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आज मेरे हिसाब से मुझे महीना भर ये मोमोज का ठेला लगाने के हो गया है। शायद कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ये बात पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं कि एक खिलाड़ी के लिए वो सोच सके। तो ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है और इस बात का बिल्कुल हमें दुख होता है। अब बात करें राजनेताओं की, तो राजनेताओं में से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और नेशनल लेवल का खिलाड़ी अगर इस तरह से आत्मनिर्भर बनेगा तो क्या आप इसे जायज मानते हैं कि सड़क पर आपको मोमोज बेचना पड़ेगा आत्मनिर्भर बनकर? जी मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर शूटिंग जैसा इवेंट कोई प्लेयर कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये शुरुआती दौर से ये लिखा गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली हो गया या ये लोअर क्लास फैमिली हो गया, इस इवेंट से ऐसे इवेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राजा महाराजाओं का गेम है, इसमें लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इसको बदलाव लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली का भी एक लड़का इस गेम में खेल सकता है, और सिर्फ खेल नहीं सकता तो आगे तक जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। अब बात करें राइफल शूटिंग की, तो राइफल शूटिंग कहते हैं बहुत महंगा गेम है, ठीक है, इसके लिए खर्च बहुत ज़्यादा आता है। आज आप मोमोज के ठेला लगाने के अलावा आज भी आप प्रशिक्षण कर रहे हैं। क्या लगता है इतने महंगे गेम को खेलना और आने वाले समय में और इसका प्रशिक्षण लेते रहना और सरकार से उम्मीदें मान, कहाँ तक आपको लगता है कि सरकारें आपकी बात मानेगी?
हाँ, मुझे लगता है क्योंकि बहुत से लोग अभी जो समाज है, सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं मुझे कहना शुरू कर दिया है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो एक तरीके से बेवकूफ़ी है। कि लेकिन मुझे लगता है कि एक पैशन जो होता है वो किसी भी सवाल जवाब ना देखते हुए हमें सिर्फ बस कोशिश करना रहते जाना है। और मुझे लगता है कि सरकार पे बिल्कुल हम सरकार से एक उम्मीद कायम है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगी। लेकिन एक जज्बा है, खिलाड़ी एक होने के नाते एक मन में एक जज्बा है कि भले ही सरकार मदद ना करे, मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपने देश के लिए कोशिश करता रहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी थे, उनका एक शब्द मैंने सुना था और पहले से लेके आज तक वही मान रहा हूँ कि देश मेरे लिए क्या करता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश के लिए क्या करता हूँ। और उन खिलाड़ी ने वो कहा था और वो दिमाग में मेरे अभी भी फिट है, तो मैं कोशिश करता रहूँगा। अब अगर बात करें प्रदर्शन की, तो जब भी आप प्रदर्शन करते हो तो हमेशा आपको चीयर किया जाता था, आपका नाम पुकारा जा रहा था, हर्षल झाड़े। और आज देखा जाए मोमोज के ठेले पर इस तरह से ग्राहकी आ रही है, कहीं ना कहीं दुख नहीं होता इन सब चीज़ों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि इससे पहले जब मैं कभी भी इंटरव्यूज दिया करता था या फिर मेरा पेपर में नाम या फोटो छपता था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक खुशी होती थी। लेकिन आज जो पेपर में आ रहा है या फिर मीडिया में मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अंदर से मुझे दुख हो रहा है कि इस लेवल तक हम आ चुके हैं कि हमको अभी इस जो ट्रेनिंग हमको मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग को छोड़कर हम मोमोज का ठेला लगा रहे हैं, या फिर उस जो हमको नहीं करना चाहिए था या फिर जो हमको करना चाहिए वो हमको मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल दुख होता है। अब देश में अगर देखा जाए कोरोना की जो महामारी थी कहीं ना कहीं विकराल रूप ली, ऐसे में सारी चीज़ों को खोल दिया गया है। आज दारू की दुकानें शुरू है और जितने भी गैर कानूनी काम है वो शुरू हैं, बट कहीं ना कहीं 4 बजे तक का एक दुकान शुरू करने का जो फरमान सुनाया है, क्या उसे जायज़ मानते हैं ऐसी स्थिति में? जी नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये सारी की सारी राजनीति है। जिस तरीके से अगर दारू की दुकानें से अर्निंग हो रही है, सरकार को उससे फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल वो शुरू है। और जिस छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे किसी का ठेला हो गया या छोटी छोटी किरानों की दुकान हो गई है, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लोगों को फायदा मिल रहा है तो उनको 4 बजे तक का सीटिंग दिया हुआ है। लेकिन छोटे छोटे ठेले जो है जिनकी रोजी रोटी इससे है, उनको सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। उसकी वजह से कोई ना कोई मुझे लगता है कि सरकार से उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सरकार उसके अनदेखा जरूर कर रही है। बात करें अगर शहर की, तो शहर में कई बड़े बड़े राजनेता है, चाहे फडणवीस जी हो, गडकरी साहब हो, केदार साहब हो या राउत साहब हो, इनके बावजूद और देश का और जो नेशनल खेला है उसकी इस तरह की स्थिति, क्या गुजारिश करना चाहेंगे इन राजनेताओं से? जी बिल्कुल, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम नागपुर के या फिर महाराष्ट्र के हो या देश के हो, कहीं के भी एक खिलाड़ी हो, उनको अपना जो मुकाम हासिल करने की जो इच्छा शक्ति है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि उनको पूरी तरीके से आप ये करो कि उनको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन खिलाड़ी जो है वो मेहनत करने को तैयार है। लेकिन जब तक स्टेट की या फिर किसी भी गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज नहीं होगी कि सरकार के तरफ से उनको कुछ तो मदद मिले, क्योंकि राइफल शूटिंग जैसा एक इवेंट है जिसमें लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, महीने का इतना खर्चा होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी भी है, वो कैसे उस गेम को आगे करे? या तो फिर सरकार वो एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे कि इस मिडिल क्लास फैमिली के या फिर आपके पास इनकम नहीं है तो आप गेम ही ना खेले। ये बिल्कुल मेरी विडम्बना है, ये मेरे को बोलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये फैसला लेने की ज़रूरत है। या तो आप किसी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को सपोर्ट करें, या तो कहीं ना कहीं आप उसको इनकम देखने के बाद ही खेल में आने की अनुमति करते हैं। कितने प्रकार के मोमोज आप यहाँ बना रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी तक जो है वो 8 प्रकार के मोमोज सीख चुका हूँ और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी मैं चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने वेज, पनीर से लेके जितने 8 प्रकार के मोमोज आते हैं वो अभी तक सीखने की कोशिश किया है, और ये मुझे आशा है कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे साथ हर्षल झाड़े की मदद करने वाले अजय युवरकर साहब है। ताकि ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि नेशनल तौर पे खेल चुके इस खिलाड़ी आज मोमोज बेच रहे हैं और आप जैसे आम जनता इनकी मदद कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकार इनको दरकिनार करते हुए ऐसे खिलाड़ियों के प्रति दुर्व्यवहार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके प्रति? तो हमको लगता है कि सरकार ने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसा है वो परिस्थिति के कारण अगर पीछे है तो उसकी सहायता करने के लिए आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से उसे मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ऐसे हर्षल झाड़े सर के बहुत से खिलाड़ी है जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती, आपके माध्यम से पहुंचे, ऐसा मैं बोलता हूँ। और ऐसे सभी खिलाड़ियों को कहीं तो भी आर्थिक दृष्टि से लाभ मिले और उनके हाथ मजबूत करने का काम सरकार ने करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
कहीं ना कहीं दिल में एक कसक ये भी है कि हमेशा से ही क्रिकेट को भारत में तवज्जो दी जाती है, बाकी खेलों को कहीं ना कहीं भारत में तवज्जो नहीं दी जाती। आने वाला समय ही बताएगा कि हर्षल झाड़े की जो मांग है या हर्षल झाड़े की जो आर्थिक स्थिति से उनको गुजरना पड़ रहा है, उनको सरकारें किस तरह से देखती है। नागपुर में कई बड़े बड़े राजनेता है, बार बार कहीं ना कहीं उनको पुकारा जा रहा है, उसके बावजूद आज हर्षल झाड़े रामेश्वरी में मोमोज का ठेला लगाने के लिए मजबूर है। देश की बहुत बड़ी विडंबना है, जहां पहले उनके प्रदर्शन को लेकर लोग तालियां बजाते थे, वहीं रामेश्वरी में हर्षल झाड़े को मोमोज का ठेला लगाना पड़ रहा है। क्या लगता है सरकारें इन तरह की जो खिलाड़ी होते हैं उस पर ध्यान देगी? कैमरामैन भूषण मुलुंडे के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी।